नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वेडनेसडे स्पिरिचुअलिटी वीडियो 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्पिरिचुअलिटी सेशन में ईशोपनिषद का दूसरा वर्स। हमने पिछले वीडियो में पहला वर्स डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं दिखा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा वर्स डिस्कस करते हैं, ये क्या कहता है। ईशोपनिषद का दूसरा वर्स है कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब कुर्वन्नवेह कर्माणि मतलब कुर्वन एव इह कर्माणि, यहाँ कर्मों को करते हुए, कुर्वन करते हुए, एव ही इह यहाँ कर्माणि कर्मों को, यहाँ कर्मों को करते हुए, जिजीविषेत शतम समाः जीने की इच्छा रखना, शतम समाः मतलब 100 वर्ष, यहाँ कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ये एक सजेशन है ह्यूमंस के लिए कि यहाँ यानी कि जिस अर्थ में आपको कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, एवं मतलब और, त्वयि तुम्हारा, न नहीं, न अन्यथा, अन्यथा मतलब और इसके अलावा कुछ और, अन्यथा इतो यहाँ अस्ति है, और तुम्हारा इसके अलावा यहाँ कोई कार्य नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, कर्म से मनुष्य का लेप कभी नहीं होता। लेप मतलब डिटैचमेंट, मतलब इंसान से कर्म कभी डिटैच नहीं होता है। सो ये सबसे बेस्ट वे है टू लिव कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब ये है कि कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए, और मनुष्य का इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और कर्म से इंसान का डिटैचमेंट, कर्म से इंसान कभी अलग नहीं हो सकता। और यही चीज़ हमें गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 47वां भी बताता है। वो कहता है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तु कर्मणि। ये आपने ज़रूर सुना होगा। इसका मतलब क्या है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कहते हैं लोग। वो कुछ इस तरीके से है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण एव अधिकार अस्ते, कर्मम कर्म में, एव ही अधिकार अस्ते मतलब तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं, माँ मतलब नहीं होता, फलेषु फल में, कदाचन किंचित मात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, आपका फल में अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतुर्भुः, माँ मतलब नहीं, कर्मफल वाले, कर्मफल हेतुर्भुः मतलब हेतु, कर्मफल के लिए काम करने वाले तुम मत हो जाना। ये भी एक सजेशन है इंसान के लिए कि तुम कर्मफल के लिए काम करने वाले मत हो जाना। माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगो अस्तु अकर्मणि, माते संगो, संगो मतलब साथी, संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म के साथी भी मत बन जाना। ये क्या कहता है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म में ही केवल तुम्हारा अधिकार है, फल में किंचित मात्र भी नहीं। तुम कर्म फल वाले मत हो जाना, और ना ही तुम अकर्म के साथी बन जाना। तो इस श्लोक बताता है कि इंसान को इस धरती में अपने कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। उसके अलावा इस धरती पर इंसान का और कोई कार्य नहीं है। और हमें गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 47वां बताता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी भी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, तुम केवल कर्म फल वाले मत हो जाना, मतलब कर्म को केवल फल के लिए करने वाले मत बन जाना। माते संगो अस्तु कर्मणि, मतलब तुम अकर्म के साथी भी मत बन जाना। मतलब ये है कि तुम अपने कर्मों को करते रहना, फल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं है, और फल ईश्वर तुम्हें देता है। तो दिस वाज द सेकंड श्लोक है कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्मों को करते हुए इंसान को 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए, और उसके अतिरिक्त इंसान का इस धरती पर और कोई कार्य नहीं है। कर्म से इंसान का डिटैचमेंट, अलग लेप कभी नहीं होता है। सो दिस वॉज द सेकेंड वर्स ऑफ ईशोपनिषद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है तो हर वेडनेसडे हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद दैट।
थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।